सज्जनों और देवियों, इस गीत में सुनाया गया कि एकाएकी कचहरी में जाना, एकाएकी बैठे हैं और झपकी आई, शरीर छूट गया। एक डॉक्टर आला लेकर के रोगी को देख रहा था और डॉक्टर का हृदय फेल हो गया। गुजरात के एक सज्जन अमेरिका जा रहे थे। अमेरिका आते जाते रहते, वहां रहते हैं। तो हवाई जहाज पर जब बैठने चले तो निशानी पर जब चढ़ रहे थे हार्ट अटैक हो गया, तो उनको उतार लिया गया। फोन गया अमेरिका कि हार्ट अटैक होने से नहीं आ रहे हैं। तो उनका मित्र अमेरिका में था जो गुजरात का ही था, हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर। वहीं से फोन पर गर्जा, मैं आ रहा हूं, आपको ठीक करके लाऊंगा। उड़ा, बॉम्बे आया, उतरा, इसी कार में चल रहा था गुजरात के लिए। बीच में ही उसका हार्ट फेल हो गया और मर गया। ये सच्ची घटना। एकाएकी सबको जाना कचहरिया, लेकिन कचहरी कहाँ है? कचहरी बाहर रूपक मात्र, बाहर कहीं कचहरी नहीं। पुराणों में तो लिखा है आकाश में भगवान बैठा है, वहां कचहरी है। ऐसा कुछ नहीं। सबकी कचहरी सबके हृदय में है। जो करो, सोचो, बोलो, सुनो, देखो, उसी की याद आती है, उसी का संस्कार टिकता है, वही फल देता है। आदमी सुबह से शाम तक प्रपंच करता है, अपना काम धाम करता है, राग द्वेष की बात करता है, भोग वासना में लिप्त होता है, राग द्वेष करता है, कलह करता है। और उन्हीं सबका संस्कार उसके चित्त में जमा होता है। जब अकेले में बैठता या लेटता है तो उसी का स्मरण आता है। मरने के समय वही सब विकार आएगा। जो जागृत अवस्था में सावधानी के समय उत्तम विचार रखता है, ज्ञान की बातों का अध्ययन, मनन, चिंतन, ध्यान, सत्संग, साधना, ये सब में मन लगाता है। बाहर का काम करता है लेकिन आध्यात्मिक अनुराग निरंतर रहता है। जब इन देवियों को पहला बच्चा पैदा होता है तो बच्चे में ही इनका मन हरदम रहता है। काम तो सब करते हैं लेकिन मन बच्चे में रहता है। आप गाय भैंस को देखते हैं, जब बच्चा पैदा करती है तो बच्चे के पास कोई अपरिचित जाए तो मारने दौड़ती है। तो माँ और काम करती है लेकिन मन बच्चे में रहता है। जहां अनुराग ज्यादा रहता है मन वहीं रहता है। अनुराग जिसका आत्मज्ञान में है, राम में है, उसका मन उसी में रहता है। राम सबके अंदर में है।
महाराज राम हमारे पूज्य हैं, लेकिन जो उपासनी राम है वो अंतरात्मा, सबका अंतरात्मा, माता पिता गुरु अंतरात्मा, ये चार की उपासना करनी चाहिए। अग्नि महाभारत में आता है, माता पिता गुरु अग्नि और आत्मा, ये पांच की उपासना करनी चाहिए। माता पिता का आदर, गुरु का आदर। वैदिक परंपरा में अग्नि पूजा श्रेष्ठ मानी गई है। अग्नि शब्द से ही ऋग्वेद शुरू होता है, अग्निमेले पुरोहितम यज्ञ से। सभी वेदों में ऋग्वेद पहला है और ऋग्वेद का पहला शब्द अग्नि है। ये ऋग्वेद का पहला मंत्र है, अग्निमेले पुरोहितम यज्ञ से देवम रज्यम होतारम रत्न धातमम। तो अग्नि शब्द पहले आता है। अग्नि उपासक वैदिक ऋषि होते थे। उसी आधार पर कहा कि अग्नि की उपासना मतलब रोज हवन तर्पण करना, और आत्मा की उपासना, माता पिता गुरु अग्नि और आत्मा, ये पांच की उपासना महाभारत में बताई गई है। माता पिता के प्रति आदर भाव व्यवहारिक पक्ष में बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक ज्ञान के बोध के लिए गुरु, अग्नि तो कर्मकांड वाला है, उसको छोड़ दीजिए। आत्मा सबके लिए उपासनी है, लेकिन तो पहले आत्मा समझे। आत्मा तो दिखाई नहीं देता है, कैसे उपासना करे? आत्मा देखता है, वो दिखाई नहीं देता है, देखता है। सबको कौन देखता है? आत्मा ही देखता है। सबको कौन जानता है? आत्मा जानता है। सारा निर्णय कौन करता है? ईश्वर परमात्मा का सिद्धांत कौन रखता है? देवी देवताओं का सृजन कौन करता है? शास्त्रों की रचना कौन करता है? ज्ञान विज्ञान का शोधन कौन करता है? ये आत्मा, मनुष्य का आत्मा। इसलिए मनुष्य सर्वोच्च है। कबीर साहब ने तो कहा, मानुष होय के न मुआ। जो मनुष्य हुआ वो अमर हो गया। ये बात समझने की है। सभी मनुष्य मरते हैं, अमर कहाँ हो जाते हैं? मनुष्य का मतलब है जो मनीषी हो, मननशील हो। मननात् मनुष्य, मनन करने के कारण से ये मनुष्य है। मननशील, मनीषी, विवेकवान, ये समझता है कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो मिट्टी का लौंदा है, जड़ है। मैं चेतन हूं। चेतन को ही आत्मा कहते हैं। अपने आप का भान सब समय सबको रहता है। जागृत अवस्था में आपको अपने आप का भान रहता है। मैं खाता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। आत्मा के साक्षित्व में ही आप सारा काम करते हैं। जब सो जाते हैं, सपना देखते हैं, तो आप ही देखते हैं। जब स्वप्न रहित गाढ़ी नींद में जाते हैं, तो गाढ़ी नींद का आनंद आप ही को होता है। और जग करके कहते हैं सुख से सोया।
तीनों अवस्थाओं में सबको अपने आप की सत्ता का बोध होता है। आत्मा के पास आत्मा सब समय विद्यमान है, ये कहने का तरीका है। आत्मा के पास कोई आत्मा से अलग आत्मा होता है। अर्थ है कि हर आत्मा अपने आप की उपस्थित अपने में सब समय महसूस करता है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा धोखा है कि आत्मा का ज्ञान नहीं, देह बुद्धि। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं धनी हूं, मैं निर्धन हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं। यही देह बुद्धि सबको है। आत्म बुद्धि नहीं, समझ नहीं। न ऐसे गुरुओं के पास जाकर के समझ लेते हैं, न मनन चिंतन करते हैं, इसलिए आत्मबोध होता नहीं है। धर्म के क्षेत्र में ज्यादातर भगवान की महिमा गाते हैं। ऊपर वाला जो चाहेगा करेगा, नाम लो तर जाओगे। स्थूल बुद्धिपूर्वक केवल भगवान भवानी ही कह के रह जाते हैं। आत्मा के विषय में चिंतन मनन बहुत कम है। बड़ी बड़ी सभाओं में बड़े बड़े पंडित महात्मा भगवान की महिमा में ही समय बिता देते हैं। मनुष्य और आत्मा की महिमा की बात नहीं कह पाते हैं। इसलिए समाज में आत्मज्ञान का प्रसार बहुत कम है। जबकि वैदिक ऋषियों ने आत्मज्ञान पर जोर दिया। वैदिक ऋषियों के आत्मज्ञान का ग्रंथ उपनिषदें हैं और उसमें आत्मा पर ही जोर है। लेकिन उसका पठन पाठन पंडितों में भी नहीं होता है, ज्यादातर महात्माओं में भी नहीं होता है। कृष्ण लीला, रामलीला, रामायण, भागवत, पुराण, इसी में पंडित और महात्मा रुक जाते हैं। रामायण, महाभारत, पुराण, भागवत में भी आत्मज्ञान की किरणें हैं, लेकिन ज्यादा भावुकता की बातें हैं। अपने को पहचानो, अपने को समझो, अपने आप का उद्धार करो। जो हमें मिला है दुख का साज है। ये शरीर दुख का साज है। हर देहधारी दुखी है। इच्छा का पूरा न होना सबसे बड़ा दुख है। और इच्छा किसी की पूरी नहीं होती, पूरी होने वाली ही नहीं है। इच्छा पर संयम करने की जरूरत है। इच्छा को बटोरें। देह कणों का जोड़ है, विकारी है, विकार आना पक्का है। कोई शक्ति इसको रोक नहीं सकती है। बीमारी आना, अवस्था का ढलना, रोग आना, भूख प्यास लगना, शीत गर्म लगना, अनुकूल प्रतिकूल स्थिति आना, प्रिवियोग होना, अप्रिय संयोग होना, मुनाफा होना तो घाटा भी होना, लाभ होना हानि भी होना, श्रेयस मिलना तो बदनामी भी मिलना, अस्तुत मिलना तो निंदा भी मिलना। इसको कौन रोक सकता है? भरी सभा में
श्री कृष्ण को शिशुपाल ने गाली दी युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में। जब ये हुआ प्रथम पूजन किनका किया जाए, सब राजे महाराजे इकट्ठे थे। भीष्म ने कहा कृष्ण इसके योग्य है। कृष्ण की पूजा शुरू हुई, तुरंत शिशुपाल खड़ा हो गया। शिशुपाल चेत देश का नरेश, जबलपुर का राजा और श्री कृष्ण का फूफेजात भाई खड़ा हो गया और कटुकाने लगा। यहां पर बड़े बड़े राजे महाराजे कृष्ण की पूजा क्या तुक है? कृष्ण तो कोई राजा नहीं है। उम्र में बड़े और लोग हैं, वसुदेव स्वयं बैठे हैं, वसुदेव कृष्ण के पिता। फिर वो गिनाया है बहुत लोगों का नाम और श्री कृष्ण की बड़ी निंदा की। श्री कृष्ण ने उसको मार भी दिया है, ये अलग बात है। लेकिन भरी सभा में कृष्ण की निंदा की गई एक बड़े राजा द्वारा, और वह कृष्ण का फूफेजात भाई। कैसा संसार है। जीवन दुख से भरा है। इसके दुख से अपने को बचाना विवेक का काम है। प्रतिकूलता में रोएगा कोई तो जीवन भर रोता रहेगा। रामायण महाभारत पढ़ करके देख लो, रोना रोना, पूरे जीवन में रोना। बड़े बड़े राजे महाराजे रोते रहे। झोपड़ी से महल तक दुख की कमी नहीं है। इस दुख को नजरअंदाज करके, उपेक्षा करके समता में जीना, ये समझदारी है। दुख को जपो मत, दुख की उपेक्षा कर। कोई गाली देता है, उपेक्षा कर, मानो गाली देता ही नहीं। उसका वैसा विचार है, उसकी समझ है, सालो आप भी गाली दोगे तो गाली बढ़ेगी। साहब ने कहा है, आवत गाली एक है, उलटत होए अनेक। कहें कबीर ना उलटिए वही एक की एक। गाली आने में एक रहती है, उलटने में अनेक हो जाती है। साहब कहते ना उल्टो, एक ही रह जाए। लेकिन ये बहुत वीरता का काम है। लोग समझेंगे गाली देने वाला बड़ा है, जो सह रहा है वो छोटा है। गाली देने वाला तुच्छ है, सहने वाला बड़ा है। दुख आने पर जो भाई भाई रोता है वो व्यर्थ का आदमी। विवेकवान वह है दुख आने पर रोता नहीं। दुख सुख दोनों आते हैं। किसी का जीवन नहीं है केवल सुख सुख आवे दुख ना आवे। ज्ञान का मतलब है दोनों में समता रख। दुख अपने आप मर जाएगा। सहनशीलता यदा क्षमते सर्वम ब्रह्म संपद्यते तदा, ये महाभारत में आता है। यदा जब क्षमते सह लिया जाता है, सर्वम सब कुछ, जब सब कुछ सह लिया जाता है, ब्रह्म संपद्यते तदा, तब मनुष्य ब्रह्म हो जाता है, महान हो जाता है।
सब सह लो, महान हो जाओ। असहनशीलता आजकल और बढ़ रही है। माता पिता का अनादर हो रहा है, बुजुर्गों का अनादर हो रहा है, बच्चे माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहते हैं। थोड़े थोड़े में गुस्सा बढ़ रहा है, आत्महत्याएं बढ़ रही, थोड़े में गुस्सा, जहर खा के मर जाना, आग लगा लेना। ये भोग जितना बढ़ेगा असहनशीलता उतनी बढ़ेगी। जितना आदमी त्याग से रहेगा सहनशील रहेगा। पैसा का अपना मूल्य है, धन का अपना मूल्य है। देह गुजर के लिए धन चाहिए, पैसा तो कोई धन नहीं है। लेकिन सरकार के द्वारा पैसा एक मान्यता प्राप्त साधन है जिससे आप वस्तुओं को ले सकते हैं, इसलिए वो भी धन है। धन तो है अन्न, पानी, कपड़ा, मकान, बर्तन, सवारी, दवाई, जो उपयोग में आता वो धन है, रुपया धन नहीं है। लेकिन रुपया इसीलिए निर्मित हुआ है। आदमी गेहूं धान बांधे कहां तक घूमेगा, गाय घोड़ा बांधे कहां तक घूमेगा, सौदा लेने जाएगा रुपया लेकर के ले आवे, सरल है। इसलिए दुनिया में रुपये का प्रचलन हुआ, पहले धातु का रुपया, फिर अब कागज का, और सरल हो गया। तो रुपया, पैसा और धन दौलत का अपना मूल्य है, महत्व है, उसकी जरूरत है। उपार्जन करो, रक्षा करो, व्यय करो और जीवन गुजर करो, दूसरे की सेवा करो उससे। लेकिन मन दुख से उससे मुक्त हो। पैसा से, धन से, प्रतिष्ठा से, पद से मन का दुख दूर हो जाए, यह असंभव है। सबकी अपनी अलग अलग क्षमता है। पानी से प्यास बुझती है, भूख नहीं मिटती। कुछ समय के लिए भूख मिट्टी लगेगी, फिर लग जाएगी। अन्न से भूख मिटती है, प्यास नहीं मिटती। अन्न पानी से भूख प्यास मिटती है, ठंडी गर्मी नहीं मिटती है। उसके लिए दूसरे साधन की जरूरत है। तो लौकिक पदार्थों का अपना महत्व है। जीवन की सफलता है सब समय सुख से रहना, चित्त प्रसन्न, आनंद कंद सब समय। और ये धनी गरीब सब इस अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। गरीब का अर्थ इतना ही है कि उनके पास अतिरिक्त धन नहीं है, खाने पीने तो चाहिए, गुजर बसर की चीजें हों, इतना आप ध्यान दें। भोजन मिल जाए, कपड़े मिल जाए, सोने की जगह मिल जाए और मन निर्मल हो, तब और क्या चाहिए। खाने की न मिले, पहनने की न मिले, रहने घर न हो तो कष्ट होगा। झोपड़ी ही हो लेकिन घर हो, तन ढकने कपड़े हो और पेट भर भोजन हो, ये जरूरी है। और सबका फल क्या है? मन निर्मल हो, बस बढ़िया है।
लेकिन ये बोध मनुष्य को कहाँ है? खाने में, कपड़े में, घर में, वाहन में, सब में क्वालिटी की वृद्धि। और फिर इतना ही नहीं, पूंजीपति हो, बड़ा आदमी हो, बहुत धनी हो। हमारा ख्याल लौकिक वस्तुओं में बढ़ता चला जाता है और दूसरी तरफ शून्य होता जाता है अध्यात्म की तरफ। चित्त निर्मल हो, शांति रहे, उठते बैठते आनंद मग्न रहे, पीड़ित न रहे, इसका ख्याल ही नहीं। मन जल रहा है और लौकिक पदार्थों का अहंकार गांठे बैठे हैं, अपने को बड़ा आदमी मानते हैं और मन नरक बना है। क्या बड़ा आदमी? बड़ा आदमी हुआ है जो हर समय सुखी रहे। और ये धन से होने वाला नहीं, विद्या से भी होने वाला नहीं, पद से भी होने वाला नहीं, वर्ण और जाति और संप्रदाय से होने वाला नहीं, हिंदू मुसलमान होने से नहीं होगा, ब्राह्मण शूद्र होने से नहीं होगा। ये तो मन को निर्मल करने से होगा। मन में जितनी गंदगी होगी उतनी पीड़ा होगी, ये गणित है। राम रहीम शब्द उच्चारण काम नहीं करेगा। हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र का पाखंड काम नहीं करेगा, साधुओं का पाखंड भी काम नहीं करेगा। मजहब जो सब ठेकेदार बने बैठे कि मुक्ति और स्वर्ग हमारे ही मार्ग में है, दूसरे में नहीं है, मिथ्या दंभ है। मुक्ति और स्वर्ग किसी के संप्रदाय की चीज है, वो तो मनुष्य की अपनी चीज है। मन मैला होगा नरक होगा, मन निर्मल होगा स्वर्ग होगा। संप्रदाय क्या करेगा? एक संप्रदाय में सभी प्रकार के लोग हैं, नरक वाले भी हैं, स्वर्ग वाले भी हैं। मन का निर्मल होना सबसे बड़ी बात है। सभी लोग अपनी छाती पर हाथ धर करके सोचें, मन को निर्मल करने की चिंता कितनी है, कब सोचते हैं? मन को जितना बन सकता मैला करते हैं। नींद खुली, मन मैला, कलह, राग, द्वेष, विषय वासना, तृष्णा, और इसमें जलना है और जलाना है। अपना जलते हैं, दूसरे को जलाते हैं, इसी में जिंदगी बीतती चली जाती है। नरक नरक में, मन का नरक। मन ही कचहरी है। एकाकी सबको कचहरी में जाना होगा। और अंतिम समय की बात है कि मरने के समय आ जाएगा तो रिजल्ट, जीवन भर का रिजल्ट मरते समय आता है। जैसी निष्ठा वाला आदमी होता है वही फल सामने आता है। इस संसार के सपने में भूला रहा, अपना मन इस झूठी माया में उलझाए रहा, अपने आप का ख्याल ही नहीं रहा। मैं कौन हूं, जीवन का क्या फल है, कुछ समझा ही नहीं। प्रपंच में ही जीवन बीत गया तो अंतिम में क्या आएगा? वही प्रपंच आएगा। एक एक क्षण जीवन को सही ढंग से जीना भजन है। कोई नाम और मंत्र दोहराना ये औपचारिक भजन है, वो भी ठीक है, बुरा नहीं है।
आदमी कुछ तो करे। लेकिन सच्चा भजन है हर समय मन को ठीक रखने का काम करना, सब समय सावधान, उठते बैठते चलते फिरते। कबीर साहब ने कहा है, फाम आगे फाम पाछे फाम दाहिने डेरी, फाम पर जो फाम करे सो फाम है मेरी। आगे सावधान पीछे सावधान, दाएं सावधान बाएं सावधान, सावधानी पर सावधानी है मेरी सावधानी। सावधानी ही साधना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। रेलवे यार्ड में लिखा रहता है, सड़कों पर भी लोग लिखते हैं। हमारे दिल में तो दुर्घटना तुरंत घटती है, सावधानी हटी तुरंत दुर्घटना। गलत सोचना, चौपर खेल होत घट भीतर जन्म कपासा डारा, दम दम की कोई खबर न जाने कोई कह न सके निर्वारा। ये साहब की पंक्तियां। सबके दिल के अंदर में चौपर का खेल हो रहा है और जन्म के पासे पड़ रहे हैं। दम दम सांस सांस में क्या घटना अंदर में घट रही है किसी को खबर नहीं, कोई निर्वार नहीं कर रहा है। हमारे अंदर में सोच क्या चल रहा है, हम क्या सोचते हैं? द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, काम, लोभ, मोह, राग, कलह, विषय वासना, कूड़ा कचड़ा। इसका आदमी निर्वार नहीं करता है। निर्वार त्याग। सफेद कपड़े पर बिस्तर पर बैठे हैं, मन कहाँ है? जो सदैव अपने मन को देखता है वो बड़ा भजनानंदी है। लोग मानते हैं कीर्तन करना भजन है, कोई नाम मंत्र जपना भजन है। ये भी ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन असली भजन है मन का शोधन। ये देवियां चावल दाल का शोधन करती हैं। भोजन बनाना होता है, चावल दाल पटक पछोर कर अमनिया करके विचार करके उसका शोधन करती हैं। सब्जी सुधारती हैं, कचरा हटा देती हैं, धो देती हैं। पानी छान करके भोजन बनाना चाहिए, वो पानी का शोधन है। पानी में गंदगी आती है तो दूसरे ढंग से शोधन उसका होता है, केवल छानने से नहीं होता है। पानी के विकार से बहुत सी बीमारियां आती हैं, इसलिए शुद्ध पानी पीना चाहिए। शक्ति के अनुसार और चीज़ों में लोग शोधन करते हैं। सुबह आप झाड़ू लगाते हैं, एक शोधन है मकान का, फर्श का। कपड़ा धोते हैं, शरीर धोते हैं, शोधन है। कच्चा तेल निकलता है, उसका शोधन करके तब उपयोग में लाया जाता है। बोरिंग की जाती है पानी के लिए तो कचड़ा पानी आता है, उसका शोधन करके खूब पानी चलाकर जब एकदम स्वच्छ पानी आने लगता तब उपयोग किया जाता है। बहुत बातों का शोधन लोग जानते हैं। तेल पेट्रोल का शोधन होता है, मन का शोधन करने वाला दुर्लभ है, जो कि यह बहुत जरूरी है। मनुष्य का कल्याण इसी से होने वाला है और शोधन भी जरूरी है, लेकिन मन का शोधन तो बहुत जरूरी है। ये कोई संप्रदाय की चीज नहीं है। मन का शोधन किस संप्रदाय की चीज है? राम राम कहना
तो नाम उपासकों का है, कृष्ण कहना कृष्ण उपासकों का है, अल्लाह अल्लाह कहना मुसलमानों का है, शिव शिव कहना शैवों का है, लेकिन मन को शोधना किसका है? मानव का है। कबीर साहब इसी को धर्म कहते हैं। कबीर साहब का कोई संप्रदाय नहीं है, उनके पीछे संप्रदाय बना, लेकिन मूल कबीर वाणी में कोई संप्रदाय नहीं। बीजक आप पढ़िए, संप्रदाय का चिन्ह नहीं है। प्राप्त विचारों पर समीक्षा है और सत्य का उद्घाटन है सर्वत्र उनकी वाणी में। इसलिए कबीर का जो मौलिक चिंतन है वो मानवतावादी है। उनका भजन शाश्वत सत्य है, आत्मशोधन, मन का शोधन, और इसी पर समर्थन अन्य ऋषियों, महर्षियों, पीरों का भी है। जो लोग इधर उधर बात करते हैं वे भी अंत में यही कहते हैं। गोस्वामी जी को लीजिए, पूरे मानस में जहाँ श्री राम के पास कोई आता है तो श्री राम की सुंदरता में आगंतुक को गोस्वामी जी मोहाते हैं। राम इतने सुंदर हैं, लेकिन जब वे शुद्ध अध्यात्म की बात कहते हैं तब कहते हैं, देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो कुछ देखा जाता, सुना जाता और मन में सोचा जाता है वो मोह का मूल बनता है, उसमें परमार्थ नहीं। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। इंद्रिय और इंद्रिय विषय जहाँ तक मन जाता सब माया है। तब शिव सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जो कबीर साहब कहते हैं गोस्वामी जी भी बीच बीच में कहते हैं, मुस्लिम संत कहते हैं, ईसाई संत कहते हैं, वेदांत तो कहता ही है, अन्य लोग भी कहते हैं, थोड़ा कहते हैं, ज़्यादा महिमा की बात कहते हैं। इसलिए लोगों को महिमा पल्ले पड़ती है और शुद्ध बातें फिसल जाती हैं। जोर उस पर नहीं है, यही कमी है। धर्म के क्षेत्र में महिमा, ये नाम जपो बेड़ा पार, अमुक नदी में नहाओ तो कुछ और करना नहीं, मुक्ति। प्रयाग में तो मुंडन कराने मात्र से मोक्ष होता है, सभी लिखा है। ये सब भुलावा है। मोक्ष कोई अनुभव रहित स्थित नहीं है। मोक्ष कोई धाम नहीं है, कोई मकान नहीं है। मोक्ष है मोह का क्षय। मोह से मोह, छ से क्षय, मोक्ष मोह का क्षय। हम जिसमें मोह करते हो सपना की चीज है। पूरा जीवन एक सपना की तरह बीत करके खत्म हो जाता है। आप सभी लोग अपने पूर्व जीवन को सोचें, क्या रखा है। आज से 10, 20, 30, 25, 50 वर्ष पूर्व जो आपके जीवन में घटना घटी, उसका क्या मूल्य, क्या रह गया। आप सम्मान पाए, अपमान पाए, अनादर हुआ, आदर हुआ, प्रतिष्ठित हुए, तिरस्कृत हुए, बीत गया, अब क्या धरा है। सब सपने के समान भागता चला जाता है। लेकिन आदमी को आत्मबोध न होने से इन्हीं में वो उलझा रहता है, इसलिए उसका दुख दूर नहीं होता है। सामान्य लोग समझते हैं हम धनी नहीं इसलिए दुखी हैं। राण रोए शेर शेर, अहिबाती रोए दुई दुई शेर।
ये कहावत अवध क्षेत्र में कहते, पता नहीं यहाँ कहते कि नहीं। राण रोवे शेर शेर, अहिबाती रोवे दुई शेर। निर्धन का रोना कम, धनियों का रोना ज्यादा। जो असली धन है वो आत्मधन है। आत्म धन जही ठौर है, बचन कबीर उपदेश। आत्मा रूपी धन जिस जगह है, कबीर के वचनों का उपदेश उसी के लिए है। आत्म धन जही ठौर है, बचन कबीर उपदेश। और मैंने कहा कि सभी ऋषियों, महर्षियों, पीरों का भी वही निर्देश है। अपने को कब तक भुलाओगे? खाली राम रहीम कहा करके अपने कब तक भुलाओगे? राम रहीम का अर्थ क्या है? शब्द मात्र से काम थोड़े होता है। अपने को पहचानो, अपने को ठीक करो, अपने को दुरुस्त करो। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, सब परमात्मा। ये देखो परमात्मा बैठे हैं, इनके साथ सुंदर बर्ताव करो, किसी को पीड़ा न दो। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। ये साहब की छोटी सी पंक्ति है। इतना भरा अगर हम पाल लें तो बहुत हो जाए। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। परिवार और समाज में सारा दुख क्यों? कट वचन बोलने से। आदमी के अंदर में इतनी गर्मी रहती, वो मीठ बोल नहीं पाता है। कट बोल करके वातावरण को प्रदूषित किया जाता है। मीठे वचन बोलो, प्यार की दृष्टि से एक दूसरे को देखो। पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई गुरु शिष्य, सास बहू, देवरान जेठान, पड़ोसी, जहाँ कहीं व्यवहार हो देखो, सुनो, प्यार की दृष्टि से देखो, मीठे वचन बोलो, दूसरे का आदर करो, समता से जियो। अंदर तो कड़वा है, अंधा स्वार्थ, झूठा अहंकार, अबोध, अज्ञान। इसके अंधकार में हम डूबे। इसलिए चित्त की स्थिति सही नहीं हो पाती, तो वाणी कट निकलेगी, खराब निकलेगी, वातावरण प्रदूषित होगा। घर का प्रदूषण, परिवार का प्रदूषण, समाज का प्रदूषण हमें और जलाएगा। सब कुछ अंदर से निकलता है। बीज से अंकुर होता है, अंकुर से पौधा, पौधा से फूल फल। ऐसे सुख और दुख मनुष्य के मन से निकलते हैं। मन बहुत सूक्ष्म है और बहुत महत्वपूर्ण है। साहब ने कहा है, पानी ते अति पातला, धुआं से अति झीन, पौनों ते उतावला, दोस्त कबीरन कीन। पानी से बहुत पतला है, धुआं से बहुत झीन है, पवन से बहुत चंचल है। ऐसे मन से हमने दोस्ती की है। मन बड़ा सूक्ष्म है, इतना बलवान है, सारे संस्कार उसमें निहित हैं। जो कुछ हम करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं,
सबका असर उसमें रहता है। इसलिए बोलना, सोचना, करना सही होना चाहिए। गलत होगा तो वो जहर इकट्ठा होगा और जलाएगा। कचहरी हमारे अंदर है। बैरागी बाबा ने गाया था, एकाएकी जाना सबको कचहरिया, ओढ़ के चदरिया न। कहीं कचहरी बाहर नहीं है। जब शरीर छूटेगा, एकाएकी कर्मों के संस्कार का लेखा जोखा खट सामने आ जाएगा। ऑटोमेटिक यंत्र है अंदर। जो आप देखते सुनते वही तो सपना देखते हैं। किसान ही वहाँ तथा करता है। ऑफिस में रहने वाला वहाँ तथा सपने में नहीं करेगा। जागृत का व्यवहार ही स्वप्न में प्रतिबिंबित होता है। ऐसे जीवन के कर्म ही मन में इकट्ठे होते हैं और वही फल के रूप में सामने आते हैं। इसलिए नींद खुलने पर वहीं सावधान हो जाए। जैसे नींद खुले सावधान, जब तक सोए ना, जागृत का सारा व्यवहार सावधानी से करे। सोचना, बोलना, करना सब पर कंट्रोल। खाना पीना, बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, शराब पीते, तंबाकू खाते, गुटखा खाते, बिना सोचे समझे। कौन समझदारी? पान खाते, सब नुकसानदेह। एक एक क्रिया समझ करके होनी चाहिए। ये जीवन का मतलब है। बिना सोचे पान खोस लिए मुंह में, चूना चाट ली, जाफरानी झाड़ लिए, ऊपर से बीड़ी खोस लिए। क्या समझदारी, क्या फायदा है सब में? सब में नुकसान है। जिंदगी को लोग बहुत बदहवासी से जीते हैं, इसलिए सब पेट भर दुख भोगते हैं। जो सावधानी से जिंदगी जीता है उसके चित्त में विश्राम रहता, शांत रहते, तृप्त रहते, आनंद रहता। कोई खटका नहीं, कोई भय नहीं। क्या होगा? शरीर को मिटना है। प्रिय वियोग अप्रिय संयोग ये सब होता रहता, होने दो, जो होना है होने दो, कोई चिंता नहीं। सुख दुख सभी को वो समता से व्यतीत करता है। ज्ञान भक्ति जितने बढ़ते हैं, आदमी में सहन शक्ति बढ़ती है। पूरी सहन शक्ति अध्यात्म की ऊंचाई है। पूर्ण सहन शक्ति में मन का दुख समाप्त हो जाता है। जो हमारे चित्त में हरदम प्रसन्नता रहे, तब जीवन की सफलता। और ये प्राप्त करने में हर इंसान सुबस है। दूसरे के समान धन हो जाए, विद्या हो जाए, पद हो जाए, शरीर हो जाए, ये तो असंभव है। लेकिन मन पूरा शुद्ध हो जाए, ये बिल्कुल संभव है। ये हम कर सकते हैं, इसको करें। कचहरी सबके भीतर है। हृदय ही मनुष्य की अपनी कचहरी है। इसलिए इसको साफ और शुद्ध करना चाहिए और सच्चे अर्थ में सुखी होना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।